क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार की कीमत किसी की जान से भी कम हो सकती है? आज की कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले पर आधारित है जिसमें 71 साल की रूपिंदर कौर ने सच्चे प्यार की तलाश में हजारों मील का सफर तय किया, लेकिन अंत में उसे मिला एक ठंडे खून का मर्डर कॉन्ट्रैक्ट। आइए जानते हैं कैसे एक यूके में बैठे शख्स ने अपनी प्रेमिका की हत्या का सौदा किया और एक शांत पंजाबी गांव में छुपी हुई सच्चाई ने पूरे विश्व को हिला दिया। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है ट्रू क्राइम इंडिया पर, जहां हम लाते हैं भारत के सबसे चौंकाने वाले और सच्चे अपराधों की कहानियां। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 18 अगस्त को लुधियाना के किला रायपुर गांव का सुखजीत सिंह, जिसे लोग सोनू के नाम से जानते हैं, पुलिस स्टेशन पहुंचा और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि 71 साल की अमेरिकी नागरिक रूपिंदर कौर, जो कुछ दिनों से उसके घर पर रुकी थी, अचानक लापता हो गई है। सुखजीत ने दावा किया कि रूपिंदर जुलाई की शुरुआत में भारत आई थी और लगभग 10 दिनों तक उसके घर पर रही। फिर वह कनाडा में एक शादी में जाने के लिए दिल्ली रवाना हुई और तब से उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन दूसरी ओर रूपिंदर की बहन कमल कौर खैरा भी चिंतित थी। 24 जुलाई से रूपिंदर का मोबाइल बंद था। 4 दिनों की कोशिशों के बाद उन्होंने 28 जुलाई को नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को सूचित किया। दूतावास के दबाव में स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की। पुलिस की जांच गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुई, लेकिन असली मोड़ तब आया जब गांव के मजदूरों ने पुलिस को एक अनौपचारिक सूचना दी। सुखजीत ने हाल ही में अपने घर में मरम्मत का काम करवाया था, जिसमें ताज़ा पेंट और नई टाइलें लगाई गई थीं। मजदूरों को यह देखकर संदेह हुआ कि हाल ही में घर के दरवाजों और दीवारों पर नया रंग किया गया था। क्या ये सब कुछ छिपाने की कोशिश थी? गांव में रूपिंदर के लापता होने की चर्चा थी और सुखजीत के घर में चल रहे काम ने लोगों के बीच एक नए सवाल को जन्म दिया। क्या पुलिस इस मामले की तह तक पहुंच पाएगी? क्या सुखजीत की सच्चाई सामने आएगी? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस कहानी में और जानिए आगे क्या होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। कि दबाव के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। प्रारंभ में उसने अपने पहले के बयान पर अडिग रहने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी में खोट नजर आ रहा था। जैसे जैसे पूछताछ की गर्मी बढ़ी, सुखजीत के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराने लगीं। अंततः वह टूट गया और उसने रूपिंदर कौर की हत्या का अपराध कबूल कर लिया। यह स्वीकारोक्ति केवल एक हत्या का रहस्य नहीं खोलती थी, बल्कि एक जटिल षड्यंत्र का पर्दाफाश भी करती थी। उसने बताया कि वह सिर्फ एक प्यादा था जिसे यूके में रहने वाले एनआरआई चरणजीत सिंह ने इस घिनौने काम के लिए नियुक्त किया था। सुखजीत के खुलासे के बाद पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने उस पानी की नाली से अवशेष बरामद किए जहां सुखजीत ने रूपिंदर के शरीर के कंकाल को ठिकाने लगाया था। इसके साथ ही उन्होंने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी बरामद किया, जिनमें एक बेसबॉल बैट और एक हथौड़ा शामिल था। सुखजीत ने बताया कि उसने हथौड़े से रूपिंदर के मोबाइल फोन को तोड़ दिया था ताकि कोई संपर्क न कर सके। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि रूपिंदर के शरीर को पूरी तरह से जलाने में उसे 2 से 3 दिन लगे, जिसमें उसने बड़ी मात्रा में कोयला का इस्तेमाल किया। इस अपराध का मूल मकसद प्रेम नहीं, बल्कि भयंकर लालच था। रूपिंदर ने अपनी भारत यात्रा से पहले चरणजीत को काफी मात्रा में धन हस्तांतरित किया था। प्रारंभ में चरणजीत ने रूपिंदर से शादी करने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वह इस रिश्ते से पीछे हट सकता है, रूपिंदर ने उसे कानूनी मामले में फंसाने की धमकी दी। यही वह क्षण था जब लालच ने एक और भयानक रूप ले लिया। चरणजीत ने रूपिंदर को रास्ते से हटाने का एक खतरनाक सौदा किया। उसने अपने पुराने दोस्त सुखजीत को इस काम के लिए चुना और उसे रूपिंदर की हत्या के बदले 50 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके अलावा उसने सुखजीत को यूके ले जाने और वहां एक नया जीवन देने का लालच भी दिया। सुखजीत, जिसने चरणजीत के झूठे वादों पर भरोसा किया, इस अपराध को अंजाम देने के लिए तैयार हो गया। यह केवल एक आपराधिक समझौता नहीं था, बल्कि एक इंसान की कीमत को एक व्यापारिक सौदे में बदलने जैसा था। चरणजीत के निर्देश पर सुखजीत ने रूपिंदर को शादी का झांसा देकर भारत बुलाया। रूपिंदर के भारत आने के बाद 12 जुलाई की रात को उसने अपना घिनौना कार्य पूरा किया। सुखजीत ने एक बेसबॉल बैट का इस्तेमाल कर 71 साल की रूपिंदर पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी।
यह एक क्रूर और अमानवीय कृत्य था जिसने उम्मीदों से भरी एक महिला के जीवन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। हत्या के बाद सबूतों को मिटाने का एक खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ। सुखजीत ने रूपिंदर के शरीर को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। उसने बड़ी मात्रा में कोयला खरीदा और घर के एक स्टोर रूम में आग लगाई। उसने शरीर को आग पर रख दिया और इसे पूरी तरह से जलाने में उसे 2 से 3 दिन लग गए। जब शरीर जल गया तो उसने कंकाल के टुकड़ों को बोरियों में भरकर एक पास की पानी की नाली में फेंक दिया। उसने रूपिंदर के मोबाइल फोन को भी हथौड़े से तोड़कर उसी नाली में फेंक दिया। इस अपराध की गूंज अब भी सुनाई दे रही है और यह सवाल उठता है कि लालच और धोखे के इस अंधेरे रास्ते पर चलकर इंसान किस हद तक गिर सकता है। पुलिस ने सुखजीत सिंह और चरणजीत सिंह ग्रेवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सुखजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर हत्या का गंभीर आरोप लगा है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। असली मास्टरमाइंड चरणजीत अभी भी यूके में छिपा हुआ है और उसकी गिरफ्तारी एक जटिल कानूनी पहेली बन चुकी है। यह कहानी हमें एक कड़वा सच बताती है। भारत में जब एक विदेशी नागरिक आरोपी बनता है तो न्याय की राह में कई बाधाएं आती हैं। क्या आपको याद है जसविंदर कौर सिद्धू का मामला? वहीं जहां कनाडा में रहने वाले आरोपी को भारत लाने में सालों लग गए थे। ये सब दिखाता है कि इंसाफ की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, खासकर जब आरोपी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ऑनलाइन रिश्तों में कितनी सतर्कता जरूरी है, खासकर जब पैसे की बात आती है। यह बुजुर्गों की भावनात्मक और आर्थिक असुरक्षा को भी उजागर करती है, जो धोखेबाजों का आसान शिकार बन सकते हैं। रूपिंदर कौर की कहानी एक गंभीर चेतावनी है। लालच इंसानियत का सबसे कड़वा सच है। ये लालच प्यार को एक सौदे में बदल देता है और विश्वास को खत्म कर देता है। ऐसी और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू क्राइम इंडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें और प्रेरित करेगा।